डॉस कमांड्स की अगली कैटेगरी है एक्सटर्नल कमांड्स। पिछली क्लास में हमने डॉस की इंटरनल कमांड्स के बारे में समझा था और मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि इंटरनल के विपरीत एक्सटर्नल कमांड्स वो कमांड्स होती हैं जो command.com फाइल के थ्रू सप्लाई नहीं की जाती हैं। और कोई हैरत की बात नहीं है कि आप सिस्टम पे चलाएं और ये कमांड चले नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सिस्टम पे आपके अवेलेबल हो। तो कुल मिला के ये प्राइमरी मेमोरी में हमेशा अवेलेबल नहीं होती हैं, इसलिए इनको एक्सटर्नल यानी बाहरी कमांड कहा जाता है। और इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इन कमांड्स को चलाना चाहते हैं तो पहले आप इन्हें अपने पास इंस्टॉल करें या कहीं ना कहीं से इसको ला करके अपने पास अरेंज करें। और नहीं चलती है तो कोई, मैंने आपको पहले ही बताया, हैरत की बात नहीं है। जबकि इंटरनल कमांड्स हमेशा चलती हैं, नो डाउट। आप कभी भी इंटरनल कमांड चलाएं वो चलेंगी बिना किसी इंस्टॉलेशन के। फिर मैंने ये भी आपको बताया था कि अब समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, डॉस के भी नए नए वर्जन्स आ चुके हैं, तो पुराने समय में जो एक्सटर्नल कमांड्स होती थी वो अब कुछ हद तक इंटरनल हो चुकी हैं, यानी कि आपको अवेलेबल मिलेंगी ही। तो अब भले पुराने समय की एक्सटर्नल कमांड्स अभी के लिए इंटरनल हो गई हों, लेकिन डेफिनेशन तो हमेशा वही रहेगी कि जो कमांड आपको करंटली अवेलेबल नहीं मिलती है वो एक्सटर्नल है, और जो तत्काल आपको मिलती है, इमीडिएटली मिलती है, वो इंटरनल है। कुछ एक्सटर्नल कमांड्स के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पहली कमांड है ट्री नाम की। तो नाम से समझ लीजिए कि ये कमांड किसी की डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर को हिराचिकल रूप से, हिराचिकल मतलब ट्री शेप्ड, पेड़ की तरह ब्रांचेस के माध्यम में रिप्रेजेंट करती है। मैं आपको समझाता हूँ कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक डायरेक्टरी बनाई, यहाँ पर MD और इंडिया नाम की डायरेक्टरी बनाई। उस इंडिया डायरेक्टरी के अंदर हमें कुछ बनाना है, तो स्वाभाविक है पहले इंडिया के अंदर जाना पड़ेगा। तो CD इंडिया करके हम इंडिया के अंदर गए। फिर हमने इसके अंदर एक डायरेक्टरी बनाई, मान लो MD इंदौर। फिर एक हमने बनाया MD ग्वालियर। फिर हमने एक MD भोपाल। इस तरह से हमने, और एक मान लीजिए कि हम कुछ भी रायपुर, हमने इस तरह से कुछ डायरेक्टरीज बनाई। तो अब इस इंडिया डायरेक्टरी के अंदर 4 अलग डायरेक्टरीज हैं, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और रायपुर। ये चारों डायरेक्टरीज इसके अंदर हैं। अब कभी आप ग्राफिकल वे में देखना चाहते हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कौन किसके अंदर है, अगर आप इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो पहले तो आप बाहर आ जाइए CD से। स्क्रीन में साफ कर देता हूँ, हालांकि स्क्रीन साफ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए साफ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए, जगह मिल जाए दिखने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं कमांड दूंगा ट्री, और जो मेरी कोर डायरेक्टरी थी, मेन डायरेक्टरी थी, जिसका नाम था इंडिया, जैसे ही मैं ट्री इंडिया लिखूंगा तो ये देखिए ग्राफिकल स्ट्रक्चर आ रहा है और क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा है, क्लियरली बता रहा है कि इंडिया डायरेक्टरी के अंदर ये 4 डायरेक्टरीज हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और रायपुर। तो ये है कुल मिला के ट्री कमांड, जिसकी सहायता से एक डायरेक्टरी और उसके अंदर की सब डायरेक्टरीज, आप ये मत सोचिए कि इंदौर के अंदर की चीजें नहीं दिखेंगी। अगर आप इंदौर के अंदर और सब डायरेक्टरीज बनाते हैं और उन सब डायरेक्टरीज के अंदर और सब डायरेक्टरीज बनाते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको ट्री के थ्रू दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा एक कमांड है फॉर्मेट कमांड। फॉर्मेट कमांड आप जानते हैं, जैसे हम लोग पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करते हैं, ठीक उसी तरह से हम ड्राइव्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लो D ड्राइव फॉर्मेट करनी है तो मैं यहाँ पर सिंपल से लिखूंगा फॉर्मेट और लिखूंगा D कॉलन, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे D ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी। फॉर्मेट होने का मतलब ये है कि उस ड्राइव का पूरा डेटा एक ही बार में डिलीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मैं इसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा D ड्राइव का पूरा डेटा चला जाएगा, इसलिए मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। आप भी इसे प्रैक्टिकली देख कर ही इम्प्लीमेंट करें। अगर आपके पास ड्राइव में कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं हो तो ही इस कमांड का इस्तेमाल करें। फिलहाल इस कमांड का सिंटेक्स जो मैंने आपको बताया वो यही है। अगर आपको E ड्राइव फॉर्मेट करनी है, E ड्राइव का पूरा डेटा खत्म करना है एक ही बार में, तो पहले फॉर्मेट लिखेंगे, फिर E और फिर कॉलन, और जैसे ही आप एंटर करेंगे ऑल द डेटा विल बी इरेज्ड एट अ टाइम, एक ही बार में पूरा डेटा समाप्त हो जाएगा। अगली कमांड की हम बात करें तो वो है सॉर्ट कमांड। सॉर्ट का मतलब होता है क्रम से जमाना। अब क्रम बढ़ता क्रम भी होता है, क्रम घटता क्रम भी होता है। क्रम मतलब अगर हम अल्फाबेट्स की बात करें तो बढ़ता क्रम मतलब A to Z, अंकों की बात करें तो बढ़ता क्रम मतलब 0 to 9, घटते क्रम की बात करें तो अल्फाबेट्स में Z to A और अंकों में 9 to 0। तो कुल मिला के क्रम से जमाना, वो बढ़ता क्रम भी हो सकता है, वो घटता क्रम भी हो सकता है।
अच्छा, जिसका कोई क्रम नहीं होता उसे रैंडम ऑर्डर बोलते हैं, रैंडम ऑर्डर यानी बिना किसी क्रम का। तो यदि आप किसी फाइल के डेटा को क्रम से जमाना चाहें तो आप सॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ कॉपी कॉन, और इसका नाम मैंने मान लीजिए रख दिया माई न्यू फाइल, इसका नाम रखा मैंने माई न्यू फाइल। और इसके अंदर मैंने कुछ तो भी लिखा, जैसे मैंने पहले इंदौर लिखा, फिर भोपाल लिखा, फिर अमृतसर लिखा। ये देखिए अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, रैंडम ऑर्डर में, पहले इंदौर है, फिर भोपाल है, फिर अमृतसर है, और नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो मैं एक कर्नाटका और लिख देता हूँ, तो ये सेव कर देता हूँ मैं। अब ये रैंडम ऑर्डर है, कोई क्रम नहीं है। अगर आप इसके डेटा को क्रमबद्ध रूप से देखना चाहें बढ़ते क्रम में, तो आप कमांड देंगे सॉर्ट और फाइल का नाम माई न्यू फाइल, और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो देखिए पहले अमृतसर आया, फिर भोपाल, फिर इंदौर, फिर कर्नाटका। ये बढ़ता क्रम हो गया। वहीं अगर आप घटते क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहें तो सॉर्ट/r, इस सॉर्ट के साथ एक स्विच लगेगा r नाम का, /r का आप इस्तेमाल कीजिए। और इस्तेमाल करते ही आप जैसे ही माई न्यू फाइल बोलेंगे, माई न्यू फाइल, तो ये डेटा आपका घटते क्रम में आ जाएगा, पहले कर्नाटका, फिर इंदौर, फिर भोपाल, फिर अमृतसर। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो सॉर्ट कमांड है ये केवल डिस्प्ले पर्पस के लिए। डिस्प्ले पर्पस मतलब अगर आप सोचते हैं कि आपने जो फाइल बनी थी वो डेटा ही ऊपर नीचे हो गया होगा, तो ऐसा नहीं है। फाइल का डेटा अब भी वैसा ही है जैसा था, ये देखिए जैसा था वैसा ही है। केवल ये सॉर्ट डिस्प्ले पर्पस के लिए, जब आप बढ़ते क्रम में देखना चाहें तो बढ़ते क्रम में दिखा देगा, घटते क्रम में देखना चाहें तो घटते क्रम में दिखा देगा। लेकिन जो बेसिक फाइल है वो वैसी की वैसी ही रहेगी जैसी हमने सेव करी थी या जिस क्रम में हमने उसमें डेटा इनपुट किया था। तो ये थी सॉर्ट कमांड, जिसकी सहायता से हमने डेटा को, फाइल के डेटा को बढ़ते या घटते क्रम से जमाया। इसके बाद अगली कमांड है fdisk। दिस कमांड इज यूज्ड टू फॉर्मेट डिस्क along with creating partitions in the same disk after doing formatting। fdisk क्या करता है कि पूरी डिस्क को फॉर्मेट करने का काम करता है। जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताई थी कमांड, फॉर्मेट क्या करता था कि फॉर्मेट के आगे जैसे आपने डी ड्राइव दे दी तो वो डी ड्राइव के सारे डेटा को एक ही बार में डिलीट कर देगा। अगर आप फॉर्मेट के आगे ई ड्राइव लिखोगे तो वो ई ड्राइव के पूरे डेटा को एक ही बार में डिलीट कर देगा, बस इतना ही काम करेगा फॉर्मेट। लेकिन अगर हम fdisk की बात करें तो fdisk क्या करता है, पूरी हार्ड डिस्क के डेटा को एक ही बार में डिलीट कर देगा, यहाँ तक कि पूरे पार्टीशंस भी खत्म कर देगा। मतलब अगर आपने fdisk कमांड चलाई तो सी डी ई ड्राइव जो भी आपके ड्राइव्स हैं अलॉन्ग विथ देयर रिस्पेक्टिव डेटा, जो ड्राइव्स हैं उनका जो जो डेटा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हार्ड डिस्क पूरी तरह से वॉश हो जाएगी fdisk कमांड से। और यही नहीं, हार्ड डिस्क का पूरे कंटेंट्स खत्म करने के बाद, पूरे पार्टीशंस खत्म करने के बाद वो आपसे पूछेगा भी कि आपको कितने पार्टीशंस बनाने हैं। और जितने पार्टीशंस फिर आप बोलेंगे कि आपको 3 पार्टीशन बनाने हैं तो वो हर एक पार्टीशन का साइज पूछेगा और नए सिरे से दोबारा से पार्टीशंस क्रिएट कर देगा। यूं समझ लीजिए कि fdisk कमांड की सहायता से हार्ड डिस्क का पूरा डाटा मिटा करके, पार्टीशंस को मिटा करके नए सिरे से पार्टीशंस क्रिएट किए जाते हैं। तो ये कुल मिला के है fdisk कमांड।